हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का। किसका? क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर। कौन सा चैप्टर? सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक डालो क्लास 12, लिखना शुरू करो। क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर? सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? सॉल्यूशन चैप्टर। 0 क्लास, फर्स्ट क्लास है। जी सर। ठीक है, लिख लिया? जी सर। ठीक है, तो क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले जानेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। क्या सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे शुगर ले लिया, ठीक है, और इधर वाटर ले लिया। ठीक, दोनों को मिला दिया तो जो सॉल्यूशन बनेगा क्या बनेगा? वाटर ना रहेगा जी। हाँ सर। चीनी थोड़ा ना बन जाएगा क्या? हाँ सर। तो इसको बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन। क्या बनेगा? जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन। मतलब दोनों को कंबाइन करने से जो मिलता है वही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो शुगर क्या होता है? कम मात्रा में होता है, तो इसको बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं? सोल्यूट। मतलब जो कम मात्रा में रहता है उसको बोलते हैं सोल्यूट। द क्वांटिटी विच इज फाउंड इन लेस क्वांटिटी, जो कम मात्रा में रहता है उसको बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, और सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में रहता है, जैसे वाटर, तो क्या हो गया? ये वाटर सॉल्वेंट। लिखना शुरू करो। और ये जो बनता है ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या करते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रहना जरूरी है। क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है हमारा? सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो चीज चाहिए। क्या चीज? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो कम मात्रा में रहता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और ज्यादातर मात्रा में जो रहता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्लियर है? हाँ सर। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्लियर हो गया। जी सर। तो सॉल्यूट का डेफिनेशन हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? द क्वांटिटी विच इज फाउंड इन लेस क्वांटिटी। इसको लिखना होगा तो इधर सॉल्यूशन लिखा है ना? हाँ, the quantity which is found in less amount, कम मात्रा में जो मिलता है। less amount, amount का मतलब होता है मात्रा, is called solute, is called solute। ठीक है, तो सोल्यूट किसको बोलते हैं? जो कि कम मात्रा में मिलता है। द क्वांटिटी विच इज फाउंड इन लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या होता है? जो ऐसा चीज होता है जो कम मात्रा में मिलता है। क्या होता है? कम मात्रा में मिलता है, उसको बोलते हैं सोल्यूट। द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन फाउंड इन लेस क्वांटिटी, जो कम मात्रा में मिलता है क्या हो गया? सोल्यूट। और सॉल्वेंट में क्या होता है? द क्वांटिटी विच इज फाउंड इन मोर क्वांटिटी, मोर अमाउंट, जो ज्यादा मात्रा में मिलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में मिलता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं मोर अमाउंट में मिलता है, जो मोर अमाउंट, AMOUNT, जो ज्यादा मात्रा में मिलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक ना? जो कि ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो शुगर, वाटर हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट। और शुगर हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। ये SOLN लिखा है, मतलब ये क्या है? सॉल्यूशन है। SOLUTION, सॉल्यूशन। ठीक है, तो कम क्वांटिटी में जो चीज मिलता है उसको बोलते हैं सोल्यूट, और ज्यादा क्वांटिटी में जो भी मिलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है सॉल्यूशन। बोलो, क्लियर हो गया? सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया? जो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। बोलो, यहाँ तक कोई क्लियर? क्या डाउट? तो डेफिनेशन याद हो गया किसका? सॉल्यूट का। द क्वांटिटी विच इज फाउंड इन लेस अमाउंट, जो कम मात्रा में, ऐसा क्वांटिटी जो कम मात्रा में मिलता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और ज्यादातर मात्रा में जो मिलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे शुगर में वाटर मिला दिया, सॉरी, मतलब वाटर में शुगर को मिला दिया,
ठीक है, तो दोनों घुल गया ऐसे करके। हाँ सर। तो कम मात्रा में कौन दे जाता है, शुगर की वाटर? शुगर। शुगर थोड़ा सा देते हैं ना। हाँ सर। ऐसा तो नहीं है कि चीनी इतना दे दिया, पानी इतना थोड़ा सा दे दिया, ऐसा तो नहीं ना कि चीनी आधा किलो दे दिया और पानी इतना डाल दिया, मुश्किल हो जाएगा ऐसा में तो, ठीक है ना। तो जो कम मात्रा में मिलता है, जो कम मात्रा में क्वांटिटी मिलता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादातर मात्रा में मिलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और दोनों को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो कम मात्रा ज्यादा मात्रा दोनों को मिला देने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, कहीं पे भी नीचे तो नहीं हो रहा ना? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का रहना जरूरी है। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो कम मात्रा में रहता है उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जो ज्यादातर मात्रा में रहता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो शुगर और वाटर का जो कंपैरिजन करेंगे तो शुगर क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और शुगर सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन बनेगा, चीनी का घोल बनता है ना, चीनी और ये मिला देने से बनता है ना चीनी घोल, पानी में डालकर सर्व करता है, जो कोई मेहमान आने से करता है ना, हाँ शरबत बनाता है जो, ठीक हो, रसना में डाल दिया पानी थोड़ा, हाँ जलजीरा भी घोल देता है, 1 रुपए का जलजीरा लिया, पानी लिया, डाल दिया। तो कौन सा ज्यादा क्वांटिटी में रहता है, पानी की जलजीरा? पानी ज्यादा रहता है ना। हाँ सर, पानी सॉल्वेंट। हाँ, पानी तो सॉल्वेंट होगा, जो ज्यादा मात्रा में रहेगा वो सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में रहेगा उसको बोलते हैं सोल्यूट। देखो लिखा है द क्वांटिटी विच इज फाउंड इन लेस अमाउंट, जो कम मात्रा में, अमाउंट का मतलब हो गया मात्रा, ठीक है, जो कम मात्रा में मिलेगा उसको बोलेंगे सोल्यूट, और वाटर सॉल्यूशन। इधर हो गया समझ में? अगर वाटर में शुगर को घोल देंगे तो शुगर का स्टेट देगा, ये वाटर का स्टेट देगा। हाँ, वाटर न रहेगा, शुगर तो भूल जाएगा ना रे। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। उसमें पहला चीज जो पढ़ना पड़ता है उसको लेते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन। क्या चीज लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहला चीज मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन। लिखो MOLE, मोल फ्रैक्शन, FRACTION, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है सब लोग समझा देते हैं पहले, क्या, ठीक ना। देख लेते हैं, एक्स्ट्रा डब्बा बनाओ, बना दिया 3 ठो। तो यहाँ मान लेते हैं A लेते हैं, यहाँ B लेते हैं, C लेते हैं, इसे बनाओ फटाफट। ठीक है, A के मोल से मान लो 1, इसका मोल से 2, इसका मोल से 3। ठीक है, ध्यान से समझो, A के मोल से 1, B के मोल से 2 और C के मोल से 3। ठीक है, यहाँ पे A के मोल्स कितना है, मोल ऑफ A कितना है, 1। मान लेते हैं मोल ऑफ A, समझाना जो चीज चाहते हैं, देखो मोल ऑफ A बराबर कितना है, 1। तो मोल ऑफ B कितना है बताओ, 2 दिया है ना। एग्जाम्पल ले रहे थे, मोल ऑफ C कितना है, 3। इतना दूर लिखो। A के नीचे 1 लिखा मतलब A के मोल्स 1 हैं, B के नीचे 2 दिया है तो B के मोल्स 2 हैं, C के नीचे 3 का मतलब C के मोल्स 3 हैं। टोटल 3 कंपोनेंट हुआ। टोटल हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट कितना हुआ, 3। A कंपोनेंट, B कंपोनेंट और C कंपोनेंट। A कंपोनेंट, A को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट, ठीक, और B को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट, और C भी एक कंपोनेंट है। टोटल कितना कंपोनेंट हुआ, 3 कंपोनेंट्स। कितना कंपोनेंट, तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना कंपोनेंट्स हुआ, 3। कितना कंपोनेंट्स हुआ, 3। कितना कंपोनेंट्स हुआ, 3। इज दिस क्लियर। तो A के मोल्स कितना हुआ, 1, B के मोल्स कितना हुआ, 2, और C के मोल्स कितना दिया, 3। ये हम लोग माना गया है कि मान लेते हैं कि लेट कि मोल ऑफ A बराबर 1। यहाँ दूसरा भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे मान लिया गया है। ठीक, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखो अभी समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ पे जस्ट तुम कुछ भी ले सकता है, X Y Z, A1 B1 C1 A2 B2 C2, कुछ भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और A एक कंपोनेंट है, B एक कंपोनेंट है, C एक कंपोनेंट। देखो A एक कंपोनेंट, B कंपोनेंट, C भी कंपोनेंट है। ठीक है, तो A के मोल्स कितना दिया है, 1, B के मोल्स कितना दिया है, 2, C के मोल्स कितना दिया है, 3। ठीक है ना।
ठीक है, अब हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। ये हम बताना चाहते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। क्या जो वो लिखना लिख लो, हो गया। तो ए के मोल कितना दिया देख लो अच्छा से, एक। बी के मोल्स कितना दिया है, 2। और सी के मोल्स कितना दिया है, 3। तो अगर ए का हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, देखो कैसे निकालना है। क्या चीज निकालना चाहते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर। क्या निकालना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर। तो ए के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा देख लेते हैं। या ए के जगह बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ए के मोल्स को ऊपर में लिखा जाता है। ए का मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालना चाहते हैं तो ए के मोल्स ऊपर। तो बताओ बी का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो बी के मोल्स ऊपर। सी का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, अगर डी का निकालना चाहते हैं तो डी के मोल्स ऊपर। एम का निकालना चाहते हैं तो राम का निकालना चाहते हैं तो मीथेन का निकालना चाहते हैं तो मीथेन के मोल्स ऊपर। ऑक्सीजन का निकालना चाहते हैं तो ऑक्सीजन के, डी का निकालना चाहते हैं तो डी के मोल्स ऊपर। एक्स का निकालना चाहते हैं तो एक्स के मोल्स ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर। ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर। मतलब ए के मोल्स हमें ऊपर में लेने होंगे ना। अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो ए के मोल्स ऊपर बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे, बटा नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ए के मोल्स हम लोग निकालना चाहते हैं तो ए के मोल्स ऊपर बटा नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का बोलने का मतलब ए के मोल्स भी वहां पे शामिल है, बी का मोल्स भी, मतलब तीनों के मोल्स को क्या करना है, जोड़ना है। नीचे में क्या करना है, तीनों के मोल्स को जोड़ना है। क्या करना है, हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है, मोल्स सबको। हाँ मोल्स सबको, हाँ ए का मोल्स बी का मोल्स को सबको जोड़ना है। ठीक है, तो ए का मोल्स निकालना चाहते हैं तो ए के मोल्स ऊपर बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे, ठीक है। अरे ए के मोल्स निकालना चाहते हैं तो ए के मोल्स ऊपर बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब तीनों मोल्स को हमें जोड़ना है। जोड़ना है तीनों मोल्स को, 3 मोल्स को जोड़ना होगा। तीनों मोल है, तीनों कंपोनेंट और तीनों मोल के कंपोनेंट को जोड़ना है। मतलब तीनों कंपोनेंट्स का जो मोल्स है उसको जोड़ना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे नीचे में ए का मोल्स प्लस बी का मोल्स प्लस सी का मोल्स लिखना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के पास मोल्स कितना देख लो, 1, तो ऊपर में लिखेंगे 1 बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ए का मोल्स को भी बोल रहा है, बी का मोल्स का भी बार बात बोल रहा है, सी मोल्स के बाद। तो ए का मोल्स कितना हो जाएगा 1, बी का मोल्स 2 और 3, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 6। तो यही है मोल फ्रैक्शन। हाँ, तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 1/6। और ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, कट के खत्म हो जाएगा, कुछ तो नहीं बचेगा, केजी फेजी कुछ नहीं होगा, 1/6 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालें तो बी का भी निकाल सकते हैं, जी सर, ठीक है ना। जैसे ए का मोल फ्रैक्शन 1/6 है तो बी का भी तो निकाल सकते हैं, 2/6 होगा। हाँ 2/6 भी लिख सकते हो, 1/6 भी लिख सकते हो, 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ए का मोल फ्रैक्शन जैसे निकाले वैसे बी का मोल से यहाँ निकाल दे रहे हैं। बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। बोलो इसको उतार लो 1/6 तक, उतार लिया। तो इसी में मोल फ्रैक्शन बी का निकालना चाहते हैं, देख लो इसको थोड़ा देर हटा दे रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देता है, इसको हटा देना थोड़ा। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो बी का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो बी के मोल्स देख लो कितना दिया है 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाला है 6 ना, नीचे में तो टोटल है ना रहेगा। यहाँ बी का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो बी के मोल्स ऊपर। तो बी के मोल्स क्वेश्चन में 2 दिया है, सो वी हैव टेकन हियर 2 एंड व्हाई वी हैव टेकन 6 हियर, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 6।
So we have taken 6 in the denominator sorry. तो उसको काट के कितना हो जाएगा 1/3, काट के कितना हो जाएगा 1/3। ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, काटने से हाँ काट के लिख सकते हैं 1/3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 है। तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 1/3। ठीक है, और उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालेंगे, जो भी हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो सी के मोल्स हमें देखना होगा कितना है 3 बड़ा टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 + 2 + 3, नीचे में तो 6 ही ना होगा रे, तो 3/6 काटने के बाद इधर 1 इधर 2 कितना आ गया 1/2। ठीक, तो सबका मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकल गया। तो ए का मोल फ्रैक्शन निकल गया, बी का मोल फ्रैक्शन निकल गया और सी का भी निकल गया। ठीक है ना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सी हो गया। ठीक है, और टोटल जो मोल फ्रैक्शन निकलता है सबको जोड़ने से हमेशा 1 के बराबर होता है। टोटल मोल फ्रैक्शन जो निकालेंगे ना, टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हमेशा 1 होता है। देख लेंगे अभी 1 हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो 1 आना चाहिए मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आना चाहिए 1। देख लो सबको जोड़ के, तो पहला वाला कितना था तुम्हारा 1/6, देख लो थोड़ा। दूसरा वाला बोलो 1/3, और तीसरा वाला 1/2। तो सबको जोड़ देते हैं। तो सबको जोड़ देने का मतलब पूरा का एलसीएम कितना लिखना 6। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3, 3 2 5 1 6, 6/6 कट के कितना आया आया कि नहीं 1। मतलब टोटल जो मोल फ्रैक्शन है हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 का। ठीक ना, जितना भी कंपोनेंट रहेगा सबका हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे तो हमेशा कितना के बराबर होगा 1 का। अगर 5 कंपोनेंट दिए तो पांचों को जो का मोल फ्रैक्शन जो निकालेंगे ना सबको जोड़ देंगे और वो हमेशा 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, उतार लो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इतना निकला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इतना निकला, तो जिसका बोलेगा उसका आंसर कर देंगे क्या। तो मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया। तो मोल फ्रैक्शन किसी चीज का निकालना है, जैसे राम का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो राम के पास मोल्स कितने हैं देखो, बड़ा टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल देना। समझ में आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ छोटू का निकालना चाहते हैं तो छोटू के मोल्स कितना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 का निकालना चाहते हैं तो A1 के मोल्स ढूंढो। मोल फ्रैक्शन ऑफ P का निकालना चाहते हैं तो P के मोल्स कितने हैं देखो। मोल फ्रैक्शन ऑफ शिवजात्री का निकालना है तो जो कि कल होने वाला है तो 8 मार्च में, तो 8 मार्च का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 8 मार्च के पास कितना मोल्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो डी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो डी के मोल्स ऊपर में, बड़ा टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे में। समीर बोलना शुरू कर। अगर ए के मोल्स निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालोगे बोलो, बड़ा टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। नेक्स्ट बोलो, अगर बी के मोल्स निकालना चाहते हैं तो बी के मोल्स ऊपर में, बड़ा टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे में। फिर से पूछेंगे सी के मोल्स निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सी का मोल्स को पहले ढूंढना होगा, फिर सी के मोल्स को ऊपर में लिखना होगा, फिर टोटल जो जितना जो कंपोनेंट रहेगा सबका मोल्स को नीचे में, सबका मोल्स को नीचे में लिख के जोड़ कर देना, नीचे में लिख के नेक्स्ट पिंटू बोलो। डी का मोल्स निकाल, डी का मोल फ्रैक्शन निकालना। हाँ टोटल नंबर। वेरी गुड। तो मान लो कि दो कंपोनेंट कहीं है, ठीक है, दो कंपोनेंट दिया है और एक का अगर मोल फ्रैक्शन 1/2 दिया है, एक का अगर मोल फ्रैक्शन 1/2 दिया है तो दूसरा का कितना होगा। अगर दो कंपोनेंट दिया है ए और बी, ठीक है, तो ए का मोल फ्रैक्शन अगर 1/2 है तो बी का कितना होगा। अरे हाफ हाफ मिलके ना फुल होता है, तो बी का भी तो 1/2 होता है ना, दोनों के जोड़ने से एक आएगा। हाफ हाफ मिलके ना फुल, फुल का मतलब एक। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन 1/2 तो बी का भी मोल फ्रैक्शन 1/2 ही होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 1 आ गया। दो ही तो कंपोनेंट लिया था ना, तो 3 भी ले सकते हैं कंपोनेंट, 4 भी ले सकते हैं, 5। मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके बराबर होगा, 1 मोल। समझ में गया। तो अब पूछते हैं थोड़ा उस लिख लिया सब, ए बी मोल सी सब लिखा ना। टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है हमेशा 1, टोटल मोल फ्रैक्शन 1, टोटल मोल फ्रैक्शन 1, टोटल मोल फ्रैक्शन टोटल, हाँ 1 होगा। टोटल मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है हमेशा 1। ठीक है, अब थोड़ा सा पूछते हैं, बोलोगे। ठीक है, मान लो हमारे पास 3 कंपोनेंट गिवन है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग के पास 3 कंपोनेंट, उसे फोटो बना देते हैं। यहाँ पे बनाना शुरू करो तुम लोग भी, समझ लो। यहाँ 3 कंपोनेंट है, यहाँ ए, इधर बी, इधर सी। ठीक,
दिया है। मान लो ए बी सी 3 कंपोनेंट है यहाँ पे, कितना है ए बी सी 3 कंपोनेंट, ए बी सी 3। मान लो ए के मोल्स दिया है एन ए, बी के मोल्स दिया है एन बी और सी के मोल्स दिया है एन सी। मान लेते हैं ए के मोल्स एन ए, बी के मोल्स एन बी और सी के मोल्स एन सी दिया है। ठीक है, तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का निकालना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है, ए का। ठीक है, किसका निकालना है, ए का निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ए का निकालना चाहते हैं हम लोग, तो ए के मोल्स कितना दिया, देख लो इधर देखो, ए के मोल्स कितना दिया है एन ए, तो एन ए हमारा ऊपर में, एन ए हमारा ऊपर में बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ए के मोल्स है एन ए, बी के मोल्स है एन बी और सी के मोल्स है एन सी। बस ये आंसर हो जाएगा। ये तीनों को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये भेड़ है, बकरी है और उधर बैल है, अलग अलग है, तो जोड़ तो नहीं होगा, तो जितना होगा वही आंसर हो जाएगा। हाँ, अलग अलग जाति की, ये अपना दुनिया है, इसका अपना मोल से, इसका अपना मोल से, इसका अपना मोल, तीनों को जोड़ नहीं सकते हैं। तो ए का मोल फ्रैक्शन समझ में आया कैसे। उसी तरह बी का निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, बी के मोल्स ऊपर यानी एन बी ऊपर, नीचे में वही चीज रहेगा, समझ गया ना। हाँ, तो ए का जैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल दिए तो बी का भी निकाल सकते हैं क्या। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो कोई, बी के मोल्स को ऊपर में, बी के मोल्स को ऊपर में और मतलब एन बी ऊपर में, मतलब टोटल नंबर मोल, यही चीज यहाँ कॉपी कर देंगे क्योंकि कंपोनेंट तो वही है ना, अभी चेंज नहीं किया है ना, तो इसी को कॉपी कर देना, ये हो गया। अब सी का निकालना चाहते हो जैसे एनसी ऊपर में लिखोगे, टोटल मोल्स नीचे में। हाँ हमेशा टोटल मोल्स नीचे, ठीक ना। जी सर। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स लेके आना पड़ेगा कहीं से, नंबर ऑफ अगर मोल्स नहीं दिया तो लेके आना पड़ेगा ना। अगर नंबर ऑफ मोल्स बोल रहा था ना बार बार ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स लो, नहीं दिया तो क्या करेगा ना। नंबर ऑफ मोल्स समझ में गया, ठीक है। तो इसी तरह से छोटा सा रख लेते हैं यहाँ पर, समझाओ थोड़ा। ए बी सी, मान लो यहाँ पे दिया है 2 4 यहाँ पे 6, तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना, ए मोल फ्रैक्शन का सिंबल ऐसे होता है एक्स जैसा, मोल फ्रैक्शन का सिंबल है एक्स जैसा ऐसे, ठीक है, सिंबल है उसका। तो ऐसे लिखा है मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ है, तो क्या होगा, ए के मोल्स कितना है 2 बड़ा टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 2 6 6 12 काट के 1/6, तो ए का मोल फ्रैक्शन निकल गया। उसी तरह से बी का निकालोगे तो 4/12 हो जाएगा। सी का निकालना है तो 6/12, बोलो समझ में गया। उसी तरह से बी का निकालना चाहते हैं तो क्या होगा 4/12 यानी कि 1/3, और सी का निकालना चाहते हैं तो 6/12 यानी कि 1/2। मतलब ये तीनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, जरूर एक आएगा, आना ही है एक, ठीक है। तीनों को जोड़ने करना चाहिए, एक आना चाहिए। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर बड़ा टोटल नंबर ऑफ मोल्स को नीचे में, ठीक ना, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।